बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। पीने की चाय में ऐसे मकाम को करने की सलाहियत मौजूद होती है जहां दर्द महसूस हो रहा हो। चाय की तैयारी के लिए पुदीने के चंद पत्ते 1 कप गर्म पानी में 20 मिनट तक शामिल रहने दीजिए। इसके बाद जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसकी कुल्लियाँ कीजिए। याद रहे कि इस पानी को आप कुछ सेकंड तक मुंह में घुमा भी सकते हैं। मुंह में इसको आपने घुमाना है और फिर इसकी कुल्ली करनी है। ये दांत के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। लौंग का एक टुकड़ा दांतों का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। इसमें इंसान बेचैन रहता है और ना कुछ खाया जाता है और ना कुछ पिया जाता है। इस तकलीफ़ से निजात के लिए बेहतरीन हल लौंग है। लौंग का एक टुकड़ा लेकर आप इसको दांतों के नीचे दबाएं और इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप इसका तेल भी दांत में जिस जगह तकलीफ़ हो उसको रुई के फाहे के साथ लगा के तो उसके दांत की दर्द वाली जगह पर रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका दांत का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको रिलीफ़ मिल जाएगा बहुत जल्द। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये दांत के दर्द के लिए, दाढ़ के दर्द के लिए। नमक वाले पानी से कुल्ली करें। 1 चम्मच नमक को उबलते हुए पानी में डालें और फिर पानी को ठंडा होने दें। इससे कुल्ली करें। इस तरह आपके दांतों में ना सिर्फ जरासीम ख़त्म हो जाएंगे बल्कि वो चमकदार और साफ़ भी हो जाएंगे। सफ़ेद खाने खाएं। ऐसे खाने जो सफ़ेद हों इनका इस्तेमाल करें जैसे चावल, चिकन, मूली और मछली। खाने से दांत सफ़ेद रहते हैं लेकिन ऐसे खानों से इज्तनाब करें जिससे दांत पीले हो जाएं जैसे चुकंदर, ब्लूबेरीज और गाजरें मत खाएं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल। डॉक्टर रिचर्ड का कहना है कि इलेक्ट्रिक ब्रशेस बेहतर तरीके से काम करता है और आम ब्रश की निस्बत दांतों से काई ज़्यादा जल्दी से दूर कर देता है। पनीर खाएं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो न सिर्फ दांतों बल्कि हड्डियों के लिए भी मुफीद होता है। आपको चाहिए कि सख्त पनीर का इंतखाब करें ताकि दांत आपके मजबूत रहें। ज़ुबान को साफ़ करें। दांतों को साफ़ करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ हो। ज़ुबान पर खाने पीने के दौरान बैक्टीरिया लग जाते हैं, लिहाजा अगर आप ब्रश करें तो ज़ुबान को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। मुंह में वैसलीन का इस्तेमाल। आपको चाहिए कि वैसलीन से कुल्ली कर लें। इस तरह होंठों पर लगी लिपस्टिक दांतों को नहीं लगेगी। ये लिपस्टिक लगाने का टोटका है कि बाज़ लोगों के जब लिपस्टिक लगाती हैं बहनें तो उनके दांत जो हैं उन पर भी लिपस्टिक लग जाती है। अगर आप एक दफ़ा वैसलीन वाली कुल्ली कर लेंगे थोड़े से नीम गर्म पानी में थोड़ी सी वैसलीन डाल के तो इससे क्या होगा कि आपके दांतों पर जो है लिपस्टिक नहीं लगेगी। रोज़ाना सेब खाएं। सेब को कुदरती टूथपेस्ट भी कहा जाता है, लिहाजा अगर आप रोज़ाना एक सेब खाएंगे तो आपके दांत साफ़ रहेंगे। लौंग का तेल। चंद कतरे लौंग के तेल के ब्रश पर डालें और इससे दांतों पर ब्रश करें। दांतों को साफ़ सुथरा और चमकदार बनाने के लिए पुरअसर नुस्खा है। लीमू और लौंग का तेल। लीमू का रस दांतों की चमक को दोबाला करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। इसे अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी हर्बल ऑयल के साथ भी अगर इसे लौंग के तेल में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो हैरत अंगेज़ नताइज हासिल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नीम के पत्तों के पाउडर से दांतों को साफ़ करें। दांतों की सफ़ेदी और चमक साथ साथ मुंह में भी तरोताज़ा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।